देवरानी बनाएगी खाना। बस जल्दी से देवर जी की शादी हो जाए। बहुत दिन अकेले काम कर लिया, अब थोड़े दिन देवरानी के हाथों का तो खाना खाओ। जब से आई हूँ कोलू का बैल बन गई हूँ। 12 बजे तक तो नाश्ता नसीब नहीं होता। इतने में ही ममता कंचन को आवाज देती है, अरे बहू खाना लगा दे, भूख लग रही है। सुनाई दे रहा है या फिर किसी ख्यालों में खो गई है? कंचन गर्मा गर्म नाश्ता लगाती है। भाभी आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या खाना खिलाया है? हाँ देवर जी, कभी भाभी के बारे में भी सोचिए और जल्दी से शादी कर मेरी देवरानी ले आइए। मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है। मैंने हेमंत के ससुराल वालों से बात कर ली है और अगले महीने की 25 तारीख शादी के लिए तय कर दी है। शादी का सुनते ही कंचन की आंखों में खुशी छा जाती है। इसी बात पे सबके लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ। वाह मम्मी जी वाह, आपने बहुत अच्छी खबर दी है। मेरे इकलौते देवर की शादी है, मैं तो लहंगा लूंगी। लगना चाहिए कि मैं उसकी भाभी हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम ही सबसे पहले शॉपिंग कर लो। दूल्हे से भी ज्यादा तुम्हारे कपड़े जरूरी है। कंचन मुंह चिढ़ाकर रसोई में गाजर का हलवा बनाने चली जाती है और सोचने लगती है, अब मेरी देवरानी आ जाएगी और मैं बैठकर उस पर हुक्म चलाऊंगी। मैं भी मम्मी जी की तरह बस हुक्म चलाऊंगी। संस्कृति चाय बनाओ, संस्कृति नाश्ता बनाओ, आज मुझे पकोड़े खाने हैं, आज मुझे इडली खानी है। कितना अच्छा लगेगा ना। देखते ही देखते महीना बीत जाता है और हेमंत की शादी संस्कृति से हो जाती है। नई बहू का स्वागत बड़े ही धूमधाम से होता है। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के बाद श्वेता संस्कृति को छेड़ते हुए कहती है, भाभी हनीमून में कहाँ जाने का इरादा है? संस्कृति हल्का सा मुस्कुराती है। भाभी बताओ ना, हमें भी नहीं बताओगी क्या? मुझे मालदीव जाने का मन है। हेमंत ने पहले से टिकट बुक कर रखे हैं। मालदीव का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। ये क्या है देवर जी, अभी के अभी टिकट कैंसिल करो। आपको पता नहीं क्या मालदीव का हमने बॉयकॉट करना है? तुम लोगों को जाना ही है तो लक्षद्वीप जाओ, उन्हें सपोर्ट करो जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। लक्षद्वीप बहुत सुंदर आइलैंड है। वहाँ तो सबको एक बार जाना ही चाहिए बाबा। सेव इंडिया। सब मिलकर सेव इंडिया कहते हैं। तब संस्कृति कहती है, मुझे लक्षद्वीप ही जाना है, उसी की टिकट करवा लो, भले ही हम 2 दिन लेट जाए। संस्कृति अपने हनीमून की पैकिंग में लग जाती है। उमा ममता से कहती है, बहू से अब रसोई की रस्म करवा ले, शादी के 2 दिन तो हो गए। अरे नहीं उमा, अभी नई बहू है, थोड़े दिन के बाद उसे रसोई का काम दूंगी। घूम फिर कर आ जाए उसके बाद। ऐसे भी अभी तो खाना वाला 1 हफ्ते तक तो रहेगा ही। इतने लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल है। सब रिश्तेदार चले जाएंगे, उसके बाद खाने वाला हटा दूंगी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, मेरा काम था बोलना। ममता का घर लोगों से भरा था और संस्कृति बैठकर मजे करती है। 2 दिन बाद लक्षद्वीप के लिए धीरज और संस्कृति निकल जाते हैं। इधर सभी रिश्तेदार उमा और श्वेता को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। खाना बनाने वाले को भी ममता हटा देती है। अब वापस सारा काम बेचारी कंचन पर आ जाता है। ममता कंचन से कहती है, कंचन खाना परोस दे, अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर तेरी मदद के लिए संस्कृति भी आ जाएगी। मिल बांट कर दोनों खाना बना लेना। चाची जी आप भी खाना खा लीजिए। हाँ बहू परोस दे, अब नई बहू के हाथों का खाना खाने का मन कर रहा है। मम्मी कल भाभी भी आ जाएंगी, फिर आप उनके हाथों का खा लेना। सब खाना खाते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। अगले दिन संस्कृति और धीरज घूम फिरकर लक्षद्वीप से वापस आ जाते हैं। भैया कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। एक बार हम सब साथ मिलकर लक्षद्वीप घूमने चलेंगे। हाँ देवर जी। संस्कृति आने के बाद भी काम नहीं करती और बैठ जाती है। ये देखकर उमा ममता से कहती है, भाभी जी कब तक नई बहू को बिठाए रखोगे? हो गए बहुत दिन, अब भेजो बहू को रसोई में। ऐसे ही बिठाए रखोगे तो बहू कभी काम नहीं करेगी। भूल गए क्या, हमारी सास ने शादी के अगले दिन ही हमें रसोई में घुसा दिया था। हाँ ठीक कहा तूने, अभी ही मैं जाकर बहू को कहती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। उमा और ममता की बात संस्कृति सुन लेती है और मन ही मन कहती है, ऐसा खाना बनाऊंगी कि कोई मुझे खाने के लिए कभी कहेगा ही नहीं। संस्कृति क्या चीज़ है सासू माँ, अब आपको पता चलेगा। ममता कंचन से कहती है, आज से नाश्ता संस्कृति ही बनाएगी और आज संस्कृति की पहली रसोई है, उसे ही सारे काम करने होंगे। चल तू जा रसोई से बाहर। संस्कृति बेटा, आज तुम्हें ही तीनों वक्त का खाना बनाना होगा। हाँ
जी मम्मी जी। संस्कृति रसोई में खाना बनाने लग जाती है। ऐसा खराब खाना बनाऊंगी जैसा कभी किसी ने खाया ही नहीं होगा। मुंह खराब करने के लिए तैयार हो जाओ। इधर कंचन बहुत खुश होती है। आखिर वो दिन आ ही गया जब देवरानी खाना बनाएगी और जिठानी खाना खाएगी। थोड़ी देर बाद संस्कृति खाना बनाकर सबको परोसती है। आज लाइफ में पहली बार मैंने खाना बनाया है। आप लोग खाकर बताइएगा खाना कैसा बना है। भाभी जैसा भी बना होगा हम खा लेंगी, हमारे इतने नखरे नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि पहली रसोई का नेक मिलता है। हाँ हाँ, सही सुना है तूने। मुझे तो कान के झुमके मिले थे। सब खाना खाते हैं। ममता और उमा की तो आंखें लाल हो जाती है। ये क्या खाना बनाया है बहू? लगता है सारा नमक आज इसी में डाल दिया है। खाने में बस नमक और मिर्ची भरी पड़ी है। जब तुम्हें आता नहीं था तो बोल देती, कंचन तुम्हें सिखा देती। पहले हमेशा मीठा बनता है, पता नहीं है क्या? मीठा कहाँ है? बस इन्हें नेक चाहिए। मीठा बनाया है, लाती हूँ ना मम्मी जी। संस्कृति मीठा लाती है। मीठा चक्कर कंचन बोल पड़ती है, इसमें चीनी तो है ही नहीं। संस्कृति इतनी समझ तो 5वीं क्लास में पढ़ रही लड़कियों को भी होती है कि कितनी चीनी डालनी चाहिए। अब मैं क्या करूँ भाभी, मैंने अपने मायके में कभी खाना बनाया ही नहीं। ठीक है, दोपहर का खाना कैसे बनाना है वो कंचन तुम्हें समझा देगी। ऐसा खाना तो कोई नहीं खा सकता। सब बिना खाए उठ जाते हैं। संस्कृति मन ही मन मुस्कुराती है। कंचन संस्कृति को समझाती है कि दाल, चावल और सब्जी कैसे बनानी है। अंदाजा मैंने तुमको बता दिया है, अब तुम ठीक से समझ लो। इस बार खराब मत बनाना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ ठीक है जिठानी जी। कंचन कमरे में चली जाती है और संस्कृति कहती है, आई बड़ा मुझे सिखाने वाली, मुझसे तुम लोग कभी कोई काम करवा ही नहीं सकोगी। संस्कृति फिर से जानबूझकर खाना खराब बनाती है। दोपहर को सब खाना खाते हैं तो ये क्या बना कर ले आई? अब के दिन भर भूखे रहने का विचार है बहू? समझाने के बाद भी तुमने ऐसा खाना बनाया है कि गले से नीचे नहीं उतर रहा। सुबह से सब भूखे हैं। कोई छोटे बच्चे नहीं हो तुम जो तुम्हें बार बार एक ही चीज बताई जाए। बार बार कितना खाना पकवाएंगे? अरे कंचन बेटा जा, तू ही कुछ बना ले, भूख से कलेजा टूट रहा है। 10 मिनट में कंचन पुलाव बनाकर लाती है जिसे सब प्यार से खाते हैं। शाम को उमा ममता से कहती है, भाभी संस्कृति बदमाशी कर रही है। अरे नहीं उमा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देख लेना। मेरी बात जो सच ना निकली तो आपका जूता मेरा सर। रात के वक्त कंचन खुद खड़े होकर संस्कृति से खाना बनवाती है, लेकिन फिर भी संस्कृति जानबूझकर उल्टा सीधा करती है। ये सब देखकर ममता समझ जाती है कि उमा की बातें सच थी। बहू अब बदमाशी पर उतर आई है, जानबूझकर ये सब कर रही है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा। लगता है कि वो भूल गई है कि सास सास होती है और बहू बहू। बहू कितनी भी तेज हो जाए कभी सास नहीं बन सकती। उधर संस्कृति अपने मन में कहती है, आज के खाने के बाद कल से मुझे कोई भी काम करने को नहीं कहेगा। वाह संस्कृति वाह, तूने तो जंग जीत ली। अगली सुबह संस्कृति आराम से सोकर उठती है, ये सोचकर कि उसे कोई काम करने को नहीं कहेगा। कंचन को काम करता देख संस्कृति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आराम से बैठकर वो नाश्ता करती है। तब ममता कहती है, बहू तुझे खाना बनाना आता नहीं और तू अब सीख भी नहीं सकती, तो तू मेरे साथ चल। ममता घर के कपड़े, चादर, बहुत सारे जूते, चप्पल बाथरूम में रखवा देती है और संस्कृति का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाती है। ले, ये कपड़े तू कैसे भी धोएगी ना खराब नहीं होगे, और ये जूते चप्पल तू कैसे भी साफ करेगी फटेंगे नहीं। आराम से कर ले ये सब, और फिर बर्तन धो देना। अब क्या ही कर सकता है कोई, किसी को खाना बनाना नहीं आता तो क्या करे। कोई बात नहीं, हाँ बहू तू चिंता मत करना। संस्कृति के तो होश उड़ जाते हैं और मुंह लटक जाता है। ममता वहां से चली जाती है। संस्कृति समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद संस्कृति कपड़े धोने लगती है और ये क्या हो गया, इतने कपड़े तो मुझसे साफ नहीं होंगे, मेरा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। भगवान क्या करूं, मुझसे नहीं होगा अब कुछ। वो आधे दिन में बहुत मुश्किल से कपड़े, जूते धोती है और फिर संस्कृति रसोई में जैसे ही खाने के लिए पहुंचती है तो देवरानी जी बर्तन धो लेना, मैं कमरे में जा रही हूँ। संस्कृति हाथ जोड़कर कहती है, भाभी मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं कल से खाना बना लूंगी। अरे तुमसे कभी अच्छा खाना नहीं बन पाएगा, छोड़ो ना। नहीं नहीं भाभी मैं बना लूंगी, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी आप ही की तरह। ठीक है, अभी पहले बर्तन तो साफ कर दो।
इस मैटर पर तो मम्मी जी ही कुछ कर सकती हैं। संस्कृति बर्तन साफ करती है और ममता के पास जाकर सब सच कह देती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, कल से मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। बहू मैं समझ गई थी, तुम ही भूल गई थी कि तुम बहू हो तो मैं तुम्हारी सास हूँ। संस्कृति की अकल ठिकाने आ जाती है और अगले दिन से कंचन और संस्कृति मिलकर घर का काम करने लगती हैं।